नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर छपी है। कहा जा रहा है कि ये दावा किया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता लोखंडे ने यश राज फिल्म स्टूडियो के बाहर थप्पड़ मारा था। क्या ये बात सच है? क्यों आखिरकार ये बात फैलाई जा रही है और क्या इसमें सच्चाई है, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार सलमान खान के जीजा ने ही सलमान खान का साथ छोड़कर अब अपना नया रास्ता अपना लिया है। जी हाँ, सलमान खान के साथ अब नहीं काम करने वाले हैं आयुष शर्मा। और आखिरकार ये कैसे हुआ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक खबर आज छपी है, जिस खबर को लेकर कई सारे लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि बताया जा रहा है कि न्यूज़ मीडिया ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता लोखंडे ने यश राज फिल्म स्टूडियो के बाहर थप्पड़ मारा था। अब इस बात को लेकर जब ये बात निकल के आई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी थी मीडिया में, क्योंकि ऐसा दावा हो रहा था कि आज तक ऐसी खबर कभी खबर सुनी नहीं, तो ये खबर निकल के कहाँ से आई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 2013-14 के बाद ये सारी जो अफवाहें थी ये बहुत ज़्यादा हवा ले चुकी थी। इसी मामले में कहा जा रहा है कि जब अंकिता लोखंडे से इस बारे में पूछा गया तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंकिता लोखंडे ने बताया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि एसएसआर बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती थी। और जब सुशांत सिंह राजपूत से ऐसा कभी पूछा गया तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं रोज कहीं ना कहीं काम करते रहता हूँ अलग अलग, और उसके लिए मुझे एक थप्पड़ पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, पर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, ये हम सब जानते हैं। और इस पूरे बात को लेकर क्यों मीडिया में ये खबर चलाई गई थी, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं एसएसआर को लेकर ब्लाइंड आर्टिकल तो कई सारे छपे थे, जो कि कहा जा रहा है कि हमने भी देखी और हमने भी जब पढ़े तो कहीं ना कहीं एसएसआर को स्कल्ट चेजर से लेकर पता नहीं क्या क्या शब्द उनके लिए लिखे गए थे। और ये सब तब लिखे गए थे जब वो सक्सेसफुल हो चुके थे, जब वो बॉलीवुड के एक बड़ी हस्ती बन चुके थे और वो जाने माने लोगों को पीछे छोड़ने वाले थे। इसी के साथ आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट छपी है इसको आपके सामने एक ऑडियो के माध्यम से पेश करते हैं, इसको सुनिए। इसके बाद बताएंगे कि आखिरकार सलमान खान को किसने दिया सबसे बड़ा धोखा और सलमान खान का साथ जीजा ने ही छोड़ दिया। पहले आप सुनिए एसएसआर को लेकर जो खबर थी उसको ऑडियो माध्यम में देखिए जरा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री के लोकप्रिय सितारों में से एक थे और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। उनके बड़े पैमाने पर प्रशंसक थे और प्रशंसक उन्हें उनके विनम्र और पृथ्वी से नीचे के स्वभाव के लिए प्यार करते थे। एक और प्यारा गुण था जो उनके प्रशंसकों के बीच बहुत पसंद किया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। सुशांत और अंकिता लोखंडे ने 2016 में इसे छोड़ने से पहले लगभग 6 साल तक डेट किया। वे पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले और जल्द ही दोनों एक दूसरे के लिए सिर के ऊपर थे। 2013 में एक अफवाह फैलने लगी कि अंकिता ने दिवंगत अभिनेता को वाईआरएफ स्टूडियो के बाहर थप्पड़ मारा। कई मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और लिव इन कपल के बीच परेशानी बढ़ रही थी। जाहिर है अंकिता ने सुशांत को वाईआरएफ स्टूडियो के बाहर बुलाया और फिर उसका फोन चेक किया। दोनों के बीच कहासुनी हो गई और वो आपा खो बैठी। इसके बाद अंकिता ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि बाद में यह महज एक अफवाह साबित हुई और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मणिकर्णिका अभिनेत्री ने इस तरह की खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेत्री ने कहा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जैसा कि रिपोर्ट किया गया है। वाईआरएफ के बाहर ऐसा नहीं हुआ है, यह बिल्कुल गलत है। मैं कभी भी सुशांत को थप्पड़ नहीं मार सकता। यहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत से भी अफवाह के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडमार्क सेंस ऑफ ह्यूमर में जवाब दिया। एसएसआर ने कहा, मैं हर दिन बहुत सी चीजें करता हूं जिसके लिए मैं एक थप्पड़ का हकदार हूं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारा रिश्ता काफी सुलझ गया है, लोग इसे मसाला देना पसंद करते हैं। खैर, अब आप जान गए हैं कि सुशांत को उनके प्रशंसक क्यों प्यार करते हैं। इस खबर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये जो मामला निकल के आ रहा है, अब क्या ये सच था कि गलत था। इसमें कहा जा रहा है कि हूबहू गलत था और ये गलत खबर चलाई गई थी एसएसआर और अंकिता लोखंडे को लेकर। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में अंकिता लोखंडे ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है, जो कि विक्की जैन है। और अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन भी ऑलमोस्ट 6 साल तक रहा था, पर उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने अभी हाल ही में 14 तारीख को शादी कर ली है। अब बताते हैं आपको कि आखिर सलमान खान को लेकर एक खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान ने अभी हाल ही में एक फिल्म अनाउंस करी, जिस फिल्म का नाम कहा जा रहा है कि कभी ईद कभी दिवाली रखा गया था। और इसके अंदर सलमान खान के साथ उनके जीजा आयुष शर्मा काम करने वाले थे। पर इससे के बीच बोला गया कि
जो आयुष शर्मा है उन्होंने अभी हाल ही में अंतिम में जो काम किया था, जिसके बाद कुछ लोग उनको जानने लग गए थे उनकी बॉडी को लेकर और उनकी थोड़ी बहुत एक्टिंग को लेकर। बट सवाल ये उठा कि क्या आयुष शर्मा अब सलमान के साथ काम नहीं करना चाहते? क्या उनके अंदर एटीट्यूड आ चुका है? क्या वो अपने आप को सुपरस्टार मान चुके हैं? क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आयुष शर्मा का ऐसा कहना है कि मैं सपोर्टिंग रोल और साइड रोल नहीं करना चाहता, मैं करूंगा तो लीड रोल करूंगा। और आप सब जानते हैं जिस फिल्म में सलमान खान काम करेंगे उस फिल्म में तो फिर भाई साहब हीरो किसको लिया जाएगा? सलमान खान को, ना कि और किसी को। और कहीं ना कहीं अब आयुष शर्मा ने अपना रास्ता अलग करते हुए अपनी नए करियर की शुरुआत की है, या फिर यहां पर पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि इस फिल्म में आयुष शर्मा नहीं होकर इस फिल्म में साउथ के एक सुपरस्टार हैं वेंकटेश, इनको डाला जा रहा है इनकी जगह में। अब सवाल ये उठता है, बॉलीवुड तो वैसे भी नहीं चल पा रही। अब बॉलीवुड हमेशा हम देख रहे हैं जितनी फिल्में आसपास बन रही हैं इनको लेकर साउथ इंडस्ट्री को खींच रही है ताकि साउथ के सुपरस्टार फिल्मों में आए और साउथ की ऑडियंस आ जाए। क्योंकि नॉर्मली है नॉर्थ की ऑडियंस देखना पसंद नहीं कर रही है ज़्यादा। अगर देखना पसंद कर रही होती तो सड़क 2 से लेकर 83 तक की सारी फिल्में हिट होती। पर जो हाल इन फिल्मों का देखा गया है उसके बाद समझ आ रहा है कि किस तरीके से बॉलीवुड अब साउथ इंडस्ट्री को खींचना चाहता है और साउथ इंडस्ट्री को खींचकर उनकी पब्लिक को भी खींचना चाहता है ताकि उनके सुपरस्टार को पब्लिक देखने आए और उनके चक्कर में बॉलीवुड की फिल्में भी चल जाए। क्या आपको लगता है कि यही सब हो रहा है? क्योंकि अब ऐसा दावा तो मीडिया उठा रही है कि इस फिल्म में आयुष शर्मा काम नहीं करेंगे, आयुष शर्मा को लीड रोल चाहिए। भाई साहब मिल भी जाएगा, बड़ी फैमिली के दामाद है तो मिल भी जाएगा। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि साउथ इंडस्ट्री को खींचा जा रहा है, साउथ के एक्टर को अपनी फिल्म में डाला जा रहा है। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अगर ये सच है तो क्या हम यही समझे कि अब साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड अपने साथ काम करने के लिए उकसा रही है ताकि ऑडियंस को खींचा जा सके और पिक्चर को हिट कराया जा सके? आप इस पूरे मामले में क्या कहते हो जरूर कमेंट से बताइएगा, क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जो एसएसआर से लेकर कितने सारे मामलों में चुप रहता है और जब पब्लिक इनका साथ मांगती है तब हाथ रख लेते हैं अपने मुंह पर और बिल्कुल शांत होकर कोने में जाकर बैठ जाते हैं। आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। बॉलीवुड हंगामा की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार अब यह पुष्टि हो गई है कि आयुष शर्मा अपनी आगामी परियोजना कभी ईद कभी दिवाली के लिए सलमान खान के साथ शामिल नहीं होंगे। बॉलीवुड हंगामा के एक करीबी सूत्र ने दावा किया है कि आयुष शर्मा ने अब से साइड कैरेक्टर रोल नहीं करने का फैसला किया है। सूत्र ने कहा, अंतिम में सराहना मिलने के बाद आयुष ने बड़ी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं नहीं करने का फैसला किया है। सलमान भी ऐसा ही महसूस करते हैं क्योंकि कभी ईद कभी दिवाली में आयुष का ट्रैक महत्वपूर्ण नहीं था। उन्हें सलमान के छोटे भाई की भूमिका निभानी थी। हालांकि पूरी फिल्म सलमान के किरदार के इर्द गिर्द घूमती रही। सूत्र ने आगे कहा, फरहाद सामजी निर्देशित इस एक्शन कॉमेडी में 2 और कलाकार मुख्य भूमिका निभाने के लिए आएंगे। फिलहाल कास्टिंग का काम जोरों पर चल रहा है क्योंकि फिल्म फरवरी के अंत तक शुरू हो जाएगी। यह वास्तव में दुखद है, लेकिन इस कठिन लेकिन प्रेरक निर्णय के लिए आयुष को बधाई। आयुष शर्मा की शादी सलमान की बहन अर्पिता खान से हुई है। दंपति ने 2 बच्चों को एक साथ साझा किया। एक का नाम आहिल शर्मा और दूसरे का नाम आयत शर्मा है।